भारत को इस वक्त 3 खतरात का सामना है। एक तरफ चीन के साथ सरहदी कशीदगी बढ़ रही है, दूसरी तरफ कोरोना वायरस काबू से बाहर हो गया है और तीसरी तरफ भारतीय मईशत बदतरीन बहरान का शिकार हो गई है। सबसे पहले बात करेंगे भारत और चीन के दरमियान कशीदगी की। दो न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे के आमने सामने हैं और आलमी मीडिया ये खदशा जाहिर कर रहा है कि कोई भी तसादुम तबाहकुन साबित हो सकता है। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने यह उम्मीद जाहिर की है कि भारत और चीन सरहदी तनाज़े का पुरअमन हल तलाश करेंगे। साथ ही उन्होंने चीन के पड़ोसी ममालिक के साथ तनाज़ों पर भी तनकीद की है। इस वक्त भारत और चीन एक दूसरे पर सरहद की खिलाफवर्जी करने और उनकी कोशिशों को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगा रहे हैं। भारतीय वजारत दिफा ने दावा किया है कि चीन ने लद्दाख की झील के जनूबी किनारे पर सरहदी सूरत हाल को कशीदा बनाने की कोशिश की है। इसी झील के शुमाली किनारे पर 15 जून को पहले भी दोनों ममालिक की फौजों में झड़प हुई थी, मगर अब इसी इलाके में एक और तनाज़े ने जन्म ले लिया है। भारतीय हुकाम के मुताबिक 29 और 30 अगस्त की रात को 500 चीनी फौजियों ने सरहदी हुदूद की खिलाफवर्जी की, जिसको भारत ने नाकाम बना दिया। दूसरी जानिब चीनी फौज ने दावा किया है कि भारतीय फौजियों ने गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर की, जिस पर चीन ने अपनी इलाकाई सालमियत का दिफा करते हुए जवाबी इकदाम किए। इस हवाले से भारत में कायम चीनी सिफारत खाने ने सख्त बयान जारी किया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि भारतीय फौजियों ने गैर कानूनी तौर पर सरहद की खिलाफ वर्जी की है। भारत के इस कदम से सरहद पर अमन व अमान को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। चीन ने कभी भी जंग को हवा नहीं दी है और ना किसी की ज़मीन पर काबिज हुआ है। चीनी सिफारत खाने ने अपने बयान में मजीद कहा कि चीन के फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सख्ती से पाबंदी करते हैं और कभी भी ये लाइन पार नहीं करते हैं। चीन ने भारत से कहा है कि वो सरहद पर तैनात अपने फौजियों को काबू में रखे और गैर कानूनी तौर पर LAC पार करने वाले फौजियों को फौरन वापस बुलाए। भारत ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो और सूरत हाल मजीद पेचीदगी इख्तियार करे। यानी दोनों ममालिक एक दूसरे पर जारहाना रवैये का इल्ज़ाम लगाते रहे। इस वक्त लद्दाख की सरहद पर दोनों ममालिक की फौजें आमने सामने हैं। इस कशीदगी के बाद अब एक बार फिर भारतीय हुकूमत दबाव में आ गई है। मुसलसल तीसरा दिन है भारतीय हुकाम मुलाकातें कर रहे हैं और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर हो रहा है। आज भारतीय हुकूमत ने PUBG गेम समेत 118 मजीद चीनी एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगा दी है। इससे पहले भी जब 15 जून को झड़प में 20 भारतीय फौजी मारे गए थे तो भारतीय हुकूमत दबाव में आ गई थी, क्योंकि 45 साल तनाज़े में पहली बार सरहदी कशीदगी में भारतीय फौजियों की हलाकत हुई थी और फिर अपोजिशन और मीडिया के दबाव पर चीनी मसनूआत के बायकॉट की मुहिम चलाई गई, जिसके बाद भारतीय हुकूमत ने टिकटॉक समेत 59 चीनी एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद कर दी थी और आज 118 चीनी एप्लीकेशंस पर पाबंदी के साथ भारत 224 चीनी ऐप्स को पर पाबंदी लगा चुका है। मगर माजी में भी चीन मुखालिफ मुहिम का फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जून में भारत और चीन की झड़प के बाद भारत ने चीनी प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की एक मुहिम तो चलाई, उनकी ऐप्स पर भी पाबंदी लगाई, मगर चीन के साथ उनकी दरामदाद में इजाफा होता चला गया। भारतीय हुकूमत के अपने दादोशुमार के मुताबिक जुलाई में भारत में चीनी दरामदाद 5.6 अरब डॉलर तक बढ़ी। हालांकि अप्रैल और मई के महीने में चीनी दरामदाद में 3.2 अरब डॉलर की कमी आई थी, मगर फिर जून में बॉयकॉट मुहिम चलाई गई। फिर जून और जुलाई में भारत की चीन से दरामदाद बढ़ गई। जून के बाद अब एक बार फिर दोनों ममालिक आमने सामने हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत इस वक्त वाज़ेह तौर पर दबाव में नजर आ रही है, ज़ाहिरी इक़दाम ले रही है, लेकिन क्या ये इक़दाम उसके चीन पर इन्हिसार को कम करेंगे, ये सवाल अहम है। जहां एक तरफ इस वक्त भारत को सरहदी कशीदगी का सामना है, तो वहीं भारत में कोरोना वायरस भी काबू से बाहर हो रहा है। अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है और भारत में इस वक्त तेज़ी से नए केसेस सामने आ रहे हैं। भारतीय वजारत सेहत के मुताबिक 30 अगस्त को भारत में एक दिन में 78,761 केसेस रिपोर्ट हुए, जो एक दिन में किसी भी मुल्क में रिपोर्ट होने वाले सबसे ज़्यादा केसेस हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर 70,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। भारत में अब तक कोरोना के 37,69,000 और 524 केसेस सामने आ चुके हैं। हलाकतों की तादाद 66,000 से तजावुज़ कर चुकी है। सिर्फ यही नहीं, इस वबा के दौरान भारत अपने मुल्क में अपने ही केसेस के रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। इब्तिदाई 110 दिन के अंदर भारत में 1 लाख कोरोना केसेस रिकॉर्ड हुए और सूरत हाल कंट्रोल में नजर आई और फिर 59 दिनों में एक्टिव केसेस की तादाद 10 लाख तक जा पहुंची। फिर सिर्फ 21 दिन के अंदर केसेस की तादाद 10 लाख से बढ़कर 20 लाख तक पहुंच गई और फिर हैरानकुन तौर पर सिर्फ 16 दिनों में केसेस की तादाद 20 लाख से 30 लाख तक जा पहुंची और फिर सिर्फ एक ही हफ्ते में ये केसेस 30 लाख से बढ़कर 35 लाख तक पहुंच गए। यानी 7 दिन में 5 लाख केसेस का इजाफा हुआ और अब भारत में मजमूई केसेस की तादाद 37 लाख हो गई है। कोरोना केसेस में इस वक्त इजाफा हो रहा है और उस वक्त इजाफा हो रहा है कि भारत के अस्पतालों में जगह तक कम पड़ गई है। जहां भारत को इस वक्त इस चैलेंज का सामना है, तो वहीं भारतीय मईशत भी बदतरीन बहरान का शिकार हो गई है। रवां साल के इब्तिदाई 3 महीने के एदादो शुमार के मुताबिक भारतीय मईशत 23.9% सुकड़ी है। सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में
3.4% की ग्रोथ हुई है, जबकि बाकी तमाम सेक्टर्स बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। भारत में ये 1996 के बाद सबसे बदतरीन मुआशी सूरत हाल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय मईशत कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हुई है। कोरोना वायरस भी एक वजह है, मगर भारतीय मईशत पहले ही बहरान का शिकार थी। गुज़िश्ता माली साल में भारतीय तरक्की की शरह 4.7% थी और बेरोजगारी की शरह 45 साल की बुलंदतरीन और बदतरीन सतह तक पहुंच गई थी। और कोरोना वायरस की वबा ने इसकी मईशत को मजीद नुकसान पहुंचा दिया है। कोरोना वायरस के बाद दुनिया की किसी भी मईशत में एक क्वार्टर में 24% की गिरावट नहीं देखी गई। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दुनिया भर की मईशतें बुरी तरह मुतासिर हुई, मगर भारत सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। भारतीय इंडस्ट्री कोरोना वबा के फैलने से पहले ही सुस्त रवि का शिकार थी। बेरोजगारी बढ़ रही थी, बरामदात में इजाफा भी नहीं हो रहा था, जीडीपी ग्रोथ तवक्का से पहले ही कम थी, मगर कोरोना वायरस ने मजीद तबाही मचा दी है और भारतीय मईशत एक तिमाही में 24% तक सुकड़ गई है। कोल, सीमेंट, स्टील, कारें, मोटरसाइकिलें सभी की सेल में रिकॉर्ड कमी देखी गई है। भारतीय शहरियों की कंजप्शन बुरी तरह से मुतासिर हो गई है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर रिकॉर्ड पैकेज दिया, मगर वो भी कंजप्शन बढ़ाने, मुआशी गिरावट रोकने में नाकाम रहा। यानी भारत इस वक्त एक ही वक्त में अंदरूनी और बैरूनी दोनों सतह पर मसाइल का शिकार है, जिससे निपटने के लिए उस पर अवाम, अपोजिशन और मीडिया यकसां दबाव डाल रहे हैं। और इस वक्त वज़ीर आज़म मोदी इन मसाइल से निपटने की बजाय ऐसे इक़दाम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलसल तनकीद हो रही है कि वो अपने मसाइल से तवज्जो दूसरी तरफ हटाना चाहते हैं।